बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 जिसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए थे। आज की इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे और 1 बाई 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन 10 है, उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस कम है। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। सपोज अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रह गए थे इस एक्सरसाइज के। तो इंशाल्लाह आई होप नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जनाब, सपोज अ बॉल इज़ थ्रोन इनटू द एयर एंड इट्स हाइट ht। तो जो वैल्यू गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। गिवन दैट ht आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाई पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो एच टी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब -6t² प्लस 10t प्लस 5। इफ़ द बॉल इज हिट ऑन द बॉल 10 मीटर हाई रिस्पेक्टिवली द इक्वेशन एच टी इक्वल है 9। ये एच टी की दूसरी इक्वेशन है एंड एच टी इक्वल है 90। बाई ड्राइंग द ग्राफ फाइंड आउट when and where the ball reaches the wall। तो इसमें बोला जा रहा है, फ़र्ज़ करो एक बॉल को हवा में फेंका जा रहा है, इसकी हाइट एच टी है। कुछ सेकंड टी गुजरने के बाद वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाती है जिसकी हाइट ये है। इस फंक्शन के मुताबिक हमने फाइंड करनी है अगर ये बॉल दीवार को हिट कर ले 10 मीटर की जो दीवार है, तो इस इक्वेशन ये वाली इक्वेशन एच टी इक्वल है 90 को ज़ाहिर कर रही है। तो कह रहे हैं कि आप ग्राफ ड्रा करके बताएं कि कब और कहां तक वो बॉल पहुंचेगी इस दीवार पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दोनों लिख दी, तो इसको अगेन इक्वेशन को क्रिएट कर लें। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। तो लिखें, कंपेयर कर लें, इक्वेट कर लें। तो आप कंपेयरिंग कर लें, दोनों कंपेयर कर लें 1 and 2। वो गेट कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास है -6t²। दोनों एच टी है, मतलब ये दोनों इक्वल है 10t प्लस 5 और ये इक्वल किसके है 9t के। अब यहाँ से हमें टाइम मिलेगा, टाइम पुट करेंगे तो हाइट भी पता चलेगी हमें यहाँ पे कि हाइट क्या है। अब हमारा क्या टारगेट है कि हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है ना इसको उठा के इधर ले आते हैं तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। और ये 90 है 90, ये सारी वैल्यू इधर आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा +t²। -t² था, इधर आके प्लस, ये +t है, इधर आके -10t और वहाँ पे +5 था, इधर आके -5t। ये चीज़ हो जाएगी। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो जनाब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 90 -10t और t² पहले लिख लें। अब इसको कर रहा हूँ 90 -10t, तो हमारे पास माइनस का t बचेगा और एंड पे -5। ये 0 दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसको उधर ले गया हूँ मैं। ये चीज़ आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये अब हमारे पास देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ टी की फॉर्म में हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए प्रूव करें। हेयर ए की वैल्यू इक्वल हमारे पास है 6, बी हमारे पास है -1 और सी इक्वल है -5। सो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे इन टर्म ऑफ टी। तो हमारे पास आएगा -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 है।
इनमें सारी वैल्यू रिप्लेस करें तो जनाब आपके पास ये माइनस पहले था, माइनस मिल के प्लस का 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और सी की वैल्यू -5 है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 6 है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखें अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 माइनस का 30 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 120 आता है। 1 प्लस 120 ये चीज़ डिवाइडेड बाई 12। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये साइड मैं रेज करने लगा हूँ। अगेन देख लें, सिंपल मैंने इक्वेटिंग किया, इक्वेट करने के बाद इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ। तो चलिए जनाब, अब यहाँ तक करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें। प्लस माइनस 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो हमारे पास होता है 11 का। तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 11/12। एक बार प्लस कर लें, एक बार माइनस कर लें, तो t इक्वल है जनाब 1 प्लस 11/12 और t इक्वल है 1 माइनस 11/12। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें 12/12 तो कटेगा, तो हमारे पास ये देखें ना 12 डिवाइड बाई 12 ये कटेगा, तो t की वैल्यू एक आ जाएगी 1 और यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास -10/12। तो सिंप्लीफाई करें जनाब, तो ये सेकंड साथ लिखें। तो आप अच्छे से जानते हैं टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको आप इग्नोर करेंगे वैल्यू को। अब टाइम तो आ चुका, लेकिन अब हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो किसी भी इक्वेशन t की वैल्यू, अब आपकी मर्ज़ी है। वो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास थी, मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ। ये 1 इक्वेशन थी -6t² प्लस 10t प्लस 5 और h इंटू टी इक्वल है 90। अब ये t की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास हाइट आ जाएगी। तो चलो जनाब, मैं ये इजी है तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। दोनों में पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। तो ये 2 थी ना, तो यहाँ पे लिखना पुट t इक्वल है 1 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट करते हैं तो h1 इक्वल है 9 इंटू 1। तो h क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास हाइट थी, वो भी आ चुकी है, अब हमारे पास मीटर में है। अब हाइट और टाइम आ गया, सो अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और तो उसके लिए हमें 2 टेबल बनाने होंगे, एक इक्वेशन 1 का और एक इक्वेशन 2 का। तो चलिए ये मैं साइड अगेन से रेज करने लगा हूँ। यहाँ पे दोबारा अगेन मैं आपको बताऊँ कि ये 2 स्टार इक्वेशन दी गई थी, इनको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, हमें टी की 2 वैल्यू मिली। तो अब हमें हाइट की ज़रूरत थी, तो हाइट की ज़रूरत के लिए हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। इन 2 इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करें। तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट की, तो हमारे पास हाइट आ गई। अब हाइट आने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था, हमने उसे ग्राफिकली शो करके दिखाना है। उसके लिए हमें 2 टेबल बनाने होंगे, एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा, एक इक्वेशन 2 का। तो चलिए जी मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल की तरफ। तो इसके लिए मैं सारा रेज करने लगा हूँ। तो चलिए जनाब, मैं इक्वेशन 2 का टेबल बना लेता हूँ। तो अब t और y वैल्यू के दरमियान हमने टेबल बनाना है। यहाँ पे t और यहाँ पे क्या था y। तो हम फर्स्ट वैल्यू 0 ले लेते हैं, सेकंड वैल्यू 1, ये 2 और नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं जनाब 3। 3 तक वैल्यू आप ले लें। तो ये वैल्यू आप हमारे पास इक्वेशन 2 ये थी, h की इक्वल है 90। तो चलिए जनाब, अगर इसमें 0 पुट करें, h 0 90, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर इसमें 1 पुट करें तो 9 आ जाएगा।
अगर इसमें 2 पुट करें 9 2 18 आ जाएगा। अगर 3 पुट करें तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ये सिंपल आपको समझ आ गया होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 का टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है जनाब t और ये हमारे पास है y। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास एच टी इक्वल है -6t² प्लस 10t प्लस 5, ये वैल्यू थी। तो चलिए जनाब यहाँ पे भी कुछ वैल्यू ले लें। तो आप एक ज़ीरो ले लें, यहाँ पे भी वही वैल्यू सेम ले लें 2 और 3। जब आप ज़ीरो पुट करेंगे 6 0 0 10 0 0 तो ओनली 5 बचेगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो -6 प्लस 10 प्लस का 10 और प्लस का 5 प्लस का 15 में से -6 जब जाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, माइनस करेंगे। अच्छा 2 पुट करेंगे -12 प्लस 20 और प्लस 5 25 -12 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जनाब बचेगी कौन सी। 2 पुट करेंगे तो 25 -24 तो हमारे पास 1 वैल्यू बचेगी। तो अगर 3 पुट करेंगे, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखी है वैल्यू, तो ये माइनस का 19 ये वैल्यू बनेगी। ये दो ग्राफ हमारे, ये दो वैल्यू हमें मिल चुकी हैं ग्राफ की। तो चलिए जनाब अब ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ के लिए जनाब मैं यहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं दोनों के। तो चलिए जनाब यहाँ पे अगर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे जनाब -9 का डिफरेंस दिया है। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे -19 बिल्कुल साथ साथ मिला के लिखते हैं ताकि देखें -9 -18 -27। तो चलिए जनाब ऊपर भी यही बना लेते हैं 9 18 27 वाई एक्सिस यहाँ तक ही कर देते हैं। ये वाई एक्सिस था और ये हमारा ग्राफ कौन सा था, एक्स एक्सिस। तो चलिए जनाब ड्रा करते हैं। तो अब पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी का ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं कि ये वो पॉइंट था जब t 1 सेकंड होगा तो हाइट हमारे पास 9 मीटर होगी। तो चेक करते हैं हम 1 बाई 1 पॉइंट। तो फर्स्ट अगर ड्रा करें तो 0 पे हमारे पास एक तो ये बन गया जी 0। नेक्स्ट 1 जब पुट किया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। जब 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा जी 9। 1 के बिल्कुल साथ और 9 के ये सामने थोड़ा बेशक यहाँ पे ये 9। और नेक्स्ट 2 पुट किया तो 18 2 और ये 18 आ गया। और 3 पुट किया तो हमारे पास आई होप आ रहा है 27। तो बिल्कुल इसके सामने और 27 ये पॉइंट बने। ये एक के हो गए, इसको ड्रा करो तो इन पॉइंट को मीटअप कर लेते हैं। इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया मैंने। ये पॉइंट बेशक नीचे तक करने आप ये चीज़। अब सेकंड की तरफ आ जाए तो 1 पे जब आप आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे -19 करना, क्योंकि एक पॉइंट -19 था हमारा -3 पे। चलो जी 1 पे अगर देखें 0 पे 5 था हमारे पास, 0 पे 5 तो हमारे पास 1 पे क्या था, 1 पे 9 था। अगेन यही पॉइंट बना है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ।
ये दूसरा है। तो 2 पे पुट करें तो 2 पे हमारे पास क्या बना है, अच्छा 9 के नीचे ये आप समझे 5 है, तो एक पॉइंट यहाँ 5 यहाँ भी बनेगा। नेक्स्ट 0 पे 5 था और 1 पे 9 हो गया, 2 पे 1 हो गया, ये पॉइंट एक बना है 2 पे, और ये 1 यहाँ बनेगा क्योंकि इधर नीचे 1 है, 2 के सामने 1। और नेक्स्ट हमारे पास 3 पे -19 बना है और ये हमारे पास 3 है, इसके बिल्कुल सामने -19। तो इन पॉइंट को अगर ज्वाइन करें जनाब तो हमारे पास एक ये पॉइंट था, ये था, एक ये था, और ये नीचे ऐसे आएगा और यहाँ से ये नीचे ऐसे आएगा। ये हमारे पास ग्राफ बना है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। तो अगर आप मेंशन करना चाहें तो ये हमारे पास एच टी इक्वल है 90, ये हमारे पास फर्स्ट का ग्राफ है, और ये हमारे पास एच टी इक्वल है -6t² प्लस 10t प्लस 5, ये दूसरा ग्राफ था। ये दोनों ग्राफ ड्रा हो गए। अब ये वो पॉइंट था, ये वाला, दोनों से जहाँ क्रॉस हो रही है लाइन 1 और 9। तो देखें ये वो पॉइंट था जहाँ पे t बराबर 1 सेकंड होगा और हाइट हमारे पास क्या होगी 9 होगी, 1 9 यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। वही पॉइंट उसने पूछा था। तो चलते हैं जनाब इसके लास्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। तो चलिए जनाब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 2 एस्टेरॉइड्स आर फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ। गिवन दैट के दो फंक्शन दिए गए हैं, कह रहे हैं कि 2 एस्टेरॉइड हैं जो कि पैराबोलिक को फॉलो कर रहे हैं और फंक्शन दिए गए हैं, और कहा जाता है कि आप इन का ग्राफ ड्रा करें और वो जगह बनाए, वो जगह आप बताएं जहाँ पर दोनों एस्टेरॉइड पास होंगे, मतलब वो कॉमन पॉइंट हमसे पूछ रहा है। जब भी दो ग्राफ का कॉमन पॉइंट पूछा जाता है तो असल में हमने इस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपली वर्जन में हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं। एक हमारे पास f(x) है, वो है जनाब x² - 7x + 12, और दूसरी हमारे पास है एंड g(x), वो हमारे पास है x × x - 3। अगेन से बता रहा हूँ, हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, दो एस्टेरॉइड हैं जो कि पैराबोलिक को फॉलो कर रहे हैं और फंक्शन दिए गए हैं, और कहा जा रहा है हमें कि आप इनका ग्राफ ड्रा करें और वो जगह बताएं जहाँ पे ये दोनों एस्टेरॉइड कहते हैं एस्टेरॉइड्स, ये मेरा ख्याल है जो किसी ऊंची जगह से छलांग लगाते हैं उनको शायद बोलते हैं। तो जब ये एस्टेरॉइड पास होंगे तो वो कॉमन पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि दो ग्राफ का कॉमन पॉइंट क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी दो ग्राफ का कॉमन पॉइंट हमसे पूछा जाए तो रियल में उसका मतलब क्या होता है कि वो हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछने का बोल रहा है या फाइंड करने का बोल रहा है, तो वो हम करते हैं। तो सबसे पहले लेट इनको क्या करेंगे, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दें। लेट करें कि ये दोनों y के इक्वल हैं, तो y इक्वल है x² - 7x + 12, तो इसको y इक्वल है x × x - 3। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, उसी तरह कंपेयर करेंगे दोनों को, इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब दोनों को कंपेयर करेंगे x² - 7x + 12 इक्वल है जनाब, दूसरी वैल्यू क्या थी, अगर इसको सॉल्व करें x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x² - 3x ये चीज़ हो जाएगी। ये सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बन गई है। अब क्या करें, अब जनाब आप ऐसा करें कि ये सारी वैल्यू उठा के उधर ले जाएं, तो x² - 7x + 12
और ये जब सारी वैल्यू इधर आएंगी माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और यहाँ पे जो जगह थी उसकी जगह 0 आ जाएगा। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें तो गौर करें, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट डाउन हुआ और अब ये वाली वैल्यू इससे सिंप्लीफाई होगी तो माइनस का 4x और प्लस का 12 बचेगा शायद। जी बिल्कुल यही बच रहा है हमारे पास, माइनस 4x प्लस का 12 इक्वल है 0 के। अब यहाँ से जनाब ये माइनस 4x दूसरी जाएगा तो प्लस 4x इक्वल 12 के हो जाएगा। देखें ना, माइनस का था इधर आके प्लस का बन गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। 4 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ उधर वो डिवाइड कर देंगे 12/4, 4 3 का 12, तो यहाँ पे सीधा करके लिखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब इसको आपकी मर्ज़ी इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मैं पुट करता हूँ, ये इजी है। तो पुट इन 2, तो जब 2 में वैल्यू पुट करेंगे जनाब तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये हमारे पास इस वैल्यू में मैंने पुट किया। तो ये हमारे पास 9 माइनस 9, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y 0 आ जाएगी। तो इस पॉइंट से हमें पता चल गया कि जहाँ पर वो दो एस्टेरॉइड्स मिल रहे हैं तो वो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं, वो 3 है और 0 है, ये x पे और ये y पे बनी है। तो ये पॉइंट हमें लाजमी उस ग्राफ में ड्रा करने हैं, जो दो हमने ग्राफ ड्रा करने हैं उनमें दोनों में लाजमी पॉइंट आपने मेंशन करने हैं। तो चलिए जनाब अब ग्राफ ड्रा कर देते हैं फ्रॉम 1। ग्राफ से पहले हम टेबल बना लेते हैं फ्रॉम 1 के लिए। अगर आप टेबल बनाएं तो जनाब ये हमारे पास x है, ये y है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और जनाब ये हमारे पास 3 है। 3 वैल्यू यहाँ पे ले ली। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था, अगर गौर करें तो f(x) इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12। तो ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने सॉल्व की हुआ है। जब इसमें 0 पुट करें तो ओनली इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। जब आप 1 पुट करें, 1 माइनस 7 प्लस 12 1, और ये 13 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। जब 2 पुट करें तो 4 माइनस 14, 4 और ये 12 ऐड करें 16, 16 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 21 और ये 12 और 9 ऐड करें तो हमारे पास 21 माइनस 21 तो मिल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को ग्राफ ड्रा करते हैं जनाब। उनमें भी बेशक देखें, मैंने आपको बोला था 3 और 0, ये 3 भी मैंने शामिल किया, 0 भी पॉइंट जो कि हमने कॉमन पॉइंट निकाला था, तो दोनों ग्राफ में ड्रा करेंगे, ये x ये y। तो यहाँ पे भी 0 1 2 और ये 3 पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो था g(x) इक्वल किसके, x इंटू एक्स माइनस 3। तो 0 पुट करेंगे तो सारे पुट करने के बाद माइनस, देखिए ये यहाँ पे 0 माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 0। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2। चेक कर लीजिए अगर आप पे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं। जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। जब 3 पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप यहाँ तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ड्रा करता हूँ और इन पॉइंट को वहाँ पे मेंशन करता हूँ। लास्ट स्टेप रह गया, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए जनाब, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया है। यहाँ पे डिफरेंस ये 2 से 12 तक, यानी 2 4 6 8 10 और ये 12। मैक्सिमम वैल्यू ये फर्स्ट की 12 तक थी और सेकंड की -2, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो चलिए जनाब, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए वो हमारे पास जो पॉइंट आए थे स्टार्ट में, तो कौन से थे, 3 और 0। ये 3 और 0,
ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो चलिए जनाब फर्स्ट ग्राफ की तरफ। तो अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये 0 पुट करें तो हमारे पास ये आ गया जनाब 12। यहाँ पे मैंने सर्कल मेंशन कर दिया 0 पे 12, और 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या आती, 2, 4 और 6। ये हमारे पास 1 के सामने और ये 6 बन गई है। ये चीज़ होगी। अब मैं ये ब्लू से मेंशन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास 0 आ रहा है। ये चीज़ यानी यहाँ पे 3 पे 0 आ रहा है ये। तो इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप, यहाँ से ऐसे ऐसे कर्व टाइप में लगेगा। ये यहाँ पे पॉइंट था एक यहाँ, और ये कर्व जनाब ऐसे जाएगी, बेशक और थोड़ा लंबी कर्व में ऐसे। नेक्स्ट अब ये हमारा एक जो कौन सा था वो वाला ग्राफ मेंशन कर दें। ये हमारा था जी f(x) इक्वल है x² - 7x + 12। अब ये वाला ग्राफ मेंशन करें, इसको भी ड्रा करते हैं। तो चलिए जी 0 पे एक पॉइंट मिल गया, ये 0। नेक्स्ट हमारा 1 पे, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। 1 पे क्या है जनाब, -2 था, ये 1 और -2 के सामने। फिर हमारा 2 पे अगेन हमारा क्या था, -2 ही है। और नेक्स्ट हमारा 3 पे 0 है। तो जनाब यही वो पॉइंट था। अगेन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्रॉस का निशान। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये और ये इस तरह ज्वाइन होगा। यहाँ से थोड़े नंबर नहीं तो इस तरह। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट भी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आए। ये वो पॉइंट था 3 और 0, यहाँ पे जो दोनों पॉइंट, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए 3 और 0। आई होप स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह इसको और इजी वे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, किसी से बदला लेकर क्या फ़ायदा, जो पत्ते ख़राब होते हैं वो पेड़ों से खुद ही गिर जाया करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।